चतरा में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, हथियार और अन्य सामान बरामद। सिमडेगा से 9 जबकि रामगढ़ से अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 अपराधी गिरफ्तार। और गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों की लॉन बॉल प्रतियोगिता में झारखंड का बेहतरीन प्रदर्शन। अलग अलग वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पर कब्जा। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके जन्म दिवस पर पूरा राष्ट्र नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। हमें शांति और सहृदयता का तो संदेश दिया ही, साथ ही साथ ये भी संदेश दिया कि यदि दुश्मन सर पे आए तो उसके साथ किस बहादुरी से मुकाबला किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें शांति के लिए उतनी ही बहादुरी से लड़ना चाहिए जितना हम युद्ध में लड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश को विकास के पथ पर प्रशस्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे प्रेरणा पाते हैं और ऐसे में उनके तमाम विचारों को, उनके तमाम दर्शन को उन्होंने नए रूप में प्रतिपादित किया है। चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो स्वावलंबन की बात हो, स्वदेशी जिसको लोकल फॉर वोकल कहते हैं, चाहे वो अस्पृश्यता, छुआछूत की बात हो तो प्रधानमंत्री उसको सबका साथ सबका विकास के तौर पर लेकर चले हैं। नारी सशक्तिकरण को प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तौर पर आगे लेकर चले हैं। तो कुल मिलाकर उन्हीं विचारों को प्रतिपादित किया है, नए रूप में उसको रखा है और नए भारत के निर्माण में, नव निर्माण में जिस शक्ति की जरूरत है, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो प्रेरणा हम महात्मा गांधी से पा रहे हैं और उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट जाकर श्रद्धांजलि दी। जय विज्ञान की बात, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान, रिसर्च की भी बात है। तो प्रधानमंत्री अभिनंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल पर। और जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, इसके लिए पूरे देश को मजबूत होना होगा, उसी मार्ग पर प्रधानमंत्री भी देश को ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी समेत अन्य राजनेताओं ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए
महात्मा गांधी के चित्र पर और तमाम राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर रांची के त्रिल आश्रम स्थित सर्वोदय आश्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर बापू के प्रिय भजन से आश्रम परिसर गुंजायमान हो गया। बंटी यहाँ तरफ है। इधर राजधानी रांची के मोहराबादी स्थित महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा पर सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और महापौर आशा लकड़ा समेत अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर बोकारो के सेक्टर 4 स्थित गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा, विधायक विरंची नारायण एवं बोकारो स्टील संयंत्र के सीईओ अमनेंदु प्रकाश ने माल्यार्पण किया। बापू को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए जल शक्ति मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आज स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2022 में स्वच्छ सर्वेक्षण, ग्रामीण स्वच्छता ही सेवा, सुजलम प्रथम और द्वितीय चरण जल जीवन मिशन कार्य क्षमता मूल्यांकन, हर घर जल प्रमाणन और स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार प्रदान किए। शारदीय नवरात्र पर अधिकांश पूजा पंडालों के पट खुलने के साथ राज्यभर में माहौल भक्तिमय हो गया है और दुर्गोत्सव में खास और आम सभी शामिल हो रहे हैं। नवरात्र के 7वें दिन आज मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की आराधना की जा रही है, जिसमें सभी भक्त लीन हैं। मंदिरों और पूजा पंडालों में अहले सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के अन्य इलाकों में भी दुर्गोत्सव की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर मां कालरात्रि का एक वीडियो भी शेयर किया है। जपा कर्ण पूरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के दीपा टोले स्थित बांधकाड़ी दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। मौके पर श्री सोरेन ने शीश नवाकर माता रानी का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के लालपुर स्थित हरिमती मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल का विधिवत अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने माता रानी से राज्यवासियों की सुख समृद्धि एवं उन्नति की कामना की। खूंटी में शारदीय नवरात्र की धूम है, जिसमें खास और आम सभी शामिल हो रहे हैं। खूंटी जिले के विभिन्न पूजा पंडालों में साज सज्जा का काम पूर्ण होने के साथ ही अब आमजनों के दर्शन के लिए पंडालों के पट खुल चुके हैं। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने नेताजी चौक स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और दीप प्रज्वलित कर मां भवानी का नमन किया। इस दौरान श्री मुंडा ने जिलावासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। शक्ति का
शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का दर्शन होता है, आसुरी शक्तियों का नाश करने की प्रेरणा मिलती है और रौद्र रूप के माध्यम से माँ जननी है, माँ सृजन करता है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना काल के संकट से जूझ रही थी, तब भारत अपनी आध्यात्मिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक जीवन पद्धति और सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से दुनिया के सामने सशक्त रूप से खड़ा रहा और दुनिया ने भारत की शक्ति को अनुभव किया। लेकिन भारत ने अपने आध्यात्मिक, अपनी पारंपरिक, अपनी जीवन पद्धति, अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर आज पूरा दुनिया के सामने इस रूप में खड़ा है कि भारत की जो शक्ति है आज दुनिया को अनुभव हो रहा है। उपराजधानी दुमका में 2 साल बाद लोग दुर्गोत्सव का आनंद ले रहे हैं। जिले के शहरी क्षेत्र में 33 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जबकि मुख्य मेला इस बार भी यज्ञ मैदान में लगा है। पर्व त्योहारों के समय पूजा पंडालों के आसपास की सड़कों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है और जाम की स्थिति से हर किसी को दो चार होना पड़ता है। लौ नगरी जमशेदपुर में दुर्गा पूजा उत्सव को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एनसीसी के 200 कैडेट अपनी सेवाएं देंगे। चतरा जिले में सुरक्षा बलों और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी नक्सलियों के बीच कल शाम भीषण मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने राष्ट्रीय विरोधी तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दिया। जिले के हंटरगंज तथा वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। बाद में सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने अत्याधुनिक हथियार और अन्य सामान बरामद किए। गौतम पासवान, इंदल, नीरू इत्यादि के नेतृत्व में लगातार भ्रमणशील है। उसी गुप्त सूचना के क्रम में कल हमें एक स्पेसिफिक हिंट प्राप्त हुआ था, जिसके आलोक में झारखंड पुलिस, कोबरा 203 बटालियन, झारखंड जगुआर एवं सीआरपीएफ के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था। इधर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सिमडेगा के अंतर्राज्यीय गिरोह के 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं रामगढ़ जिले से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सिमडेगा के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने चोरी और छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले इन अपराधियों को बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार किया है। कोलेबिरा थाना अंतर्गत दिनांक 20/7/2022 को लूट की एक घटना कारित की गई थी, जिसमें कांड के वादी से करीब 45,000 रुपए की जो है लूट की गई थी। इसमें कांड का अनुसंधान जब प्रारंभ किया गया तो इसमें अंतर्राज्यीय जो गिरोह है लूट का, उसके शामिल होने की पुष्टि की गई। उड़ीसा के राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि यही हालात आगामी 6 अक्टूबर तक बने रह सकते हैं। विभाग के अनुसार आज कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात के साथ बारिश के आसार हैं, जबकि कल और परसों राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,375 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4,206 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 37,444 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीजों की पहचान नहीं की गई है, जबकि एक मरीज स्वस्थ हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 18 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 18 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची में पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को मोरहाबादी मैदान में 5 अक्टूबर को आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया।
हजारीबाग के उपायुक्त ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर बेहतर विद्युत आपूर्ति एवं पूजा पंडालों में सुरक्षित विद्युत व्यवस्था से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिले में विद्युत आपूर्ति के लिए 13 शिकायत केंद्रों के संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं। देवघर उपायुक्त ने जिले के नवादा गांव का निरीक्षण कर मार्शल आजीविका संगठन एवं जोबा आजीविका संगठन की दीदियों से मुलाकात की। साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे नए कार्यों और काम करने में आने वाली समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दीदियों के समूह को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जोड़ने के निर्देश दिए ताकि समूह के सदस्यों को और भी सशक्त किया जा सके। रांची में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कोकर दुर्गा पूजा समिति एचबी रोड के पंडाल का उद्घाटन किया और लोगों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा को एम्बुलेंस प्रदान किया गया। उन्होंने भरोसा जताया कि इसका सदुपयोग कर पीड़ित मानवता की सेवा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सार्वजनिक श्री दुर्गा मंदिर मिश्रा टोली खूंटी में आयोजित दुर्गा पूजा के लिए मूर्ति की साज सज्जा का अवलोकन किया तथा माता रानी की आरती की। चतरा के हंटरगंज प्रखंड के ब्लॉक मैदान में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता को फूल माला पहनाकर एवं अबीर गुलाल लगाकर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया। खूंटी में दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी प्रखंडों में फ्लैग मार्च हुआ। इस दौरान लोगों से शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की गई। गुमला में खनन टास्क फोर्स की जिला स्तरीय बैठक में संबंधित अधिकारियों को राजस्व प्राप्ति, अवैध खनन एवं अवैध ढुलाई पर रोक लगाकर टैक्स संग्रहण करने और अवैध मालवाहक वाहन जब्त करने के निर्देश दिए गए। रांची सांसद संजय सेठ और अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा सत्य अमरलोक हरमू रोड के पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया। मौके पर राज्य के विधायक सीपीसी, डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय, पुनीत पोद्दार, सुरेश चंद्र अग्रवाल, प्रदीप राजगढ़िया और प्रेम मित्तल मौजूद रहे। चतरा उपायुक्त अबू इमरान के निर्देशानुसार डीआरटी निदेशक ने जनता दरबार के माध्यम से आमजनों की समस्याएं सुनी और मौके पर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बात कर समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा डांडिया नाइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान शक्ति की उपासना के महापर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डांडिया का आनंद उठाया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नवरात्र के शुभ अवसर पर नाला में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और लोगों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने जब से गढ़वा जिला को आकांक्षी जिला में शामिल किया है तब से यहां विकास की गति तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। अधिकारी भी इस बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं। कभी उग्रवादियों का गढ़ माने जाने वाले गढ़वा जिले में अब अमन चैन लौटने लगा है। जिले के एसपी अंजनी कुमार झा खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आकांक्षी जिला में शामिल होते ही कई बदलाव आए हैं। सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बूढ़ा पहाड़ से उन्हें खदेड़ दिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि कई ऐसे क्षेत्र जहां पर कि कुछ महीनों पहले तक नक्सलियों की उपस्थिति रहती थी, खास करके बूढ़ा पहाड़ इलाका, वहां पर हम लोग के द्वारा ऑपरेशन करके उनको पीछे ढकेला गया। वहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा परमानेंटली ऑक्यूपाई करके वहां पर हम लोग का कैंप एस्टैब्लिश किया जा रहा है। वहीं जिले के उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय ने बताया कि आकांक्षी जिला में गढ़वा को शामिल किए जाने के बाद जिले के विकास में काफी तेजी आई है। आकांक्षी जिले में गढ़वा को शामिल करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ कई तरह के सुधार हुए। जहाँ स्वास्थ्य में ज़्यादातर मामले रेफर होते थे, अभी 100% हमारे यहाँ लोगों का ऑपरेशन हो रहा है, बहुत कम मामले रेफर किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से संस्थागत जो प्रसव है वो उसकी स्थिति में बहुत ही सुधार हुआ है। पीएचडी गढ़वा के कार्यालय अभियंता प्रदीप कुमार सिंह भी मानते हैं कि आकांक्षी जिला घोषित होने के बाद मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। घर घर नल, घर घर जल योजना के तहत 18% घरों में नल से पानी दिया जा रहा है। जब आकांक्षी जिला घोषित किया था उस समय गढ़वा जिले में मात्र 2% घरों को हम आच्छादित कर पाए थे। आज हम 18% घरों को आच्छादित कर पाए हैं। वहीं जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार भी मानते हैं कि आकांक्षी जिला में शामिल होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में भी काफी सुधार हुआ है। आकांक्षी जिला योजना अंतर्गत गढ़वा जिला को शामिल करने के पश्चात गढ़वा के स्वास्थ्य विभाग में
इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार हुआ है। जिले में हो रहे इन बदलावों से आम जनता भी काफी खुश है। छात्र से लेकर ग्रामीण तक इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। और पढ़ाने के सर अच्छे से कोशिश करते हैं, आपको बच्चे बताए ही। उसके अलावा बाल गीत और खिलौना से भी ऐसे खेलते हैं। गढ़वा को आकांक्षी जिला में शामिल करने की पहल काफी फायदेमंद साबित हो रही है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। उपराजधानी दुमका में 2 साल बाद लोग दुर्गोत्सव का आनंद ले रहे हैं। जिले के शहरी क्षेत्र में 33 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जबकि मुख्य मेला इस बार भी यज्ञ मैदान में लगा है। उपराजधानी दुमका में बेलवरण के बाद रविवार से सभी पूजा पंडाल भक्तों के लिए खुल गए। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्ष तक दुर्गोत्सव नहीं मनाया जा सका था। इस कारण इस बार भक्तों का उत्साह दुगुना है। शहरी क्षेत्र में 33 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। मुख्य मेला इस बार भी यज्ञ मैदान में लगा है। यज्ञ मैदान में पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी एवं संताल परगना के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल ने पंडाल का अनावरण किया। साल की तरह इस साल भी बड़े बेसब्र से माता रानी का इंतजार हो रहा था और आखिरकार हम लोगों ने अभी यज्ञ मैदान का पंडाल उद्घाटन करके माता का दर्शन किया है। शहर के लोगों से एक मत मेरा अपील रहेगा कि किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं दें। ये इसमें पवित्रता पर ख्याल रहता है, तो आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएं। आप ये इसमें सब लोग अभी इसमें भक्तिमय माहौल में रहते हैं, तो ऐसा कुछ ना करें कि जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। दुर्गोत्सव पर सतन आश्रम धतकिया में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पूजा पंडाल का अनावरण किया और आर्थिक रूप से असहाय 200 महिलाओं के बीच नए वस्त्रों का वितरण किया। जिले के राणेश्वर प्रखंड की दिहुली रायपाड़ा पूजा समिति ने भी गरीबों के बीच नए वस्त्रों का वितरण किया। शांतिपूर्ण माहौल में नवरात्रा का राणेश्वर प्रखंड की रंगालिया पंचायत के बूढ़ा ढंगाल गांव में इस साल पहली बार देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। दुर्गोत्सव पर दुमका इंडोर स्टेडियम में डांडिया समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 700 महिलाओं ने हिस्सा लिया। दुमका से आर के नीरत की रिपोर्ट। जामताड़ा में खेती बाड़ी से अन्नदाताओं की किस्मत चमक गई है। पहले जो लोग अन्य प्रदेशों में रोटी रोजगार के चक्कर में ठोकरें खाया करते थे, वे अब घर के नजदीक रहकर सामूहिक रूप से सब्जी उपजाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। कृषि विकास और किसान कल्याण से जुड़ी केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जामताड़ा में किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। यहाँ खेती बाड़ी का काम चल निकलने से पलायन तो रुका ही है, अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। हम लोग दीदी बाड़ी योजना से तो रुका ही है, अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। हम लोग दीदी बाड़ी योजना से मिर्च और बैंगन लगाए हैं, इसमें अच्छी फसल है और इसी से हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। अभी दरअसल जिले के नारायणपुर प्रखंड के लोहरंगी गांव के किसानों ने केंद्र प्रायोजित किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर सामूहिक रूप से सब्जी की खेती शुरू की है, जो उन्हें खूब मुनाफा दिला रहा है। यहाँ के किसान मिर्ची, बैंगन, फूलगोभी, टमाटर और विभिन्न प्रकार की साग सब्जियों की खेती के माध्यम से प्रति माह हजारों की कमाई कर रहे हैं। ये सरकार ने जो दीदी बाड़ी योजना का आरम्भ किया है ना, बहुत अच्छा योजना है। बाहर में काम करने के लिए जाते थे ना, तो यहाँ खेती बाड़ी करने सीखे, तो हम दीदी बाड़ी योजना से कमा रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से ये योजना शुरू किया है ना, बहुत अच्छा योजना है। इधर नारायणपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा ने लोहरंगी गांव के किसानों द्वारा की जा रही सब्जी की खेती का निरीक्षण कर उनकी तरक्की पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि इन किसानों ने सिंचाई कूप की मांग की है, जो जल्द पूरा किया जाएगा। लोहरंगी गांव में आज दीदी बाड़ी योजना का निरीक्षण किया। वहां 10-12 किसान मिलकर लगभग 1 एकड़ भूमि में बहुत अच्छे ढंग से बैगन, मिर्चाई, टमाटर
गोभी, मूली लगाया हुआ था और उससे अच्छा रकम वो कमा रहे थे। उसके पूछने के बाद पता चला कि वो 20-25 हज़ार का जो है मिर्ची जो है बेच लेते हैं महीना। इससे बहुत खुश हुई और वो लोग मांग था कुआं का, वो भी कुआं दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाकर एवं सामूहिक रूप से सब्जी की खेती कर जामताड़ा जिले के किसान अपनी आर्थिक स्थिति को संबल प्रदान करने में सफल हो रहे हैं, जो बदलते भारत के सशक्त होते अन्नदाताओं का प्रमाण है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ के तलहट्टी में स्थित अति उग्रवाद प्रभावित तुमेरा गांव में सामुदायिक पुलिसिंग कर ग्रामीणों के बीच धोती, साड़ी, कंबल, पुस्तक, कलम और खेल सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर जिला के पुलिस उपाधीक्षक अंजनी कुमार झा, सीआरपीएफ के कमांडेंट आशीष झा और अभियान एसपी विवेकानंद भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, पुलिस की टीम ने स्कूल जाकर बच्चों से भेंट की और उन्हें किताब कलम के उपहार प्रदान किए ताकि पढ़ लिख कर बच्चे भविष्य संवार सकें। पुलिस कर्मियों ने इस दौरान ग्रामीणों को कई जानकारियां भी दी, साथ ही अफवाहों से बचने का सुझाव दिया। विधि व्यवस्था की बेहतरी में सहयोग के लिए भी ग्रामीणों को प्रेरित किया। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और पब्लिक के बीच सहयोग जरूरी है, क्योंकि। और अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर राष्ट्र कर रहा नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। शारदीय नवरात्रि की महासप्तमी पर मां कालरात्रि की आराधना के लिए मंदिरों और पंडालों में भक्तों की भारी भीड़। चतरा में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, हथियार और अन्य सामान बरामद। सिमडेगा से 9 जबकि रामगढ़ से अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 अपराधी गिरफ्तार। और गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों की लॉन बॉल प्रतियोगिता में झारखंड का बेहतरीन प्रदर्शन। अलग अलग वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पर कब्जा। मुख्यमंत्री ने दी बधाई।